अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो पर आगे हैं तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। मेरी वो बहनें जो अपने रेशमी ड्रेसेस सिलाई करना चाहती हैं लेकिन वो घबराती हैं कि लाइनिंग वाले ड्रेसेस सिलाई करना मुश्किल लगता है या वो उनको अच्छे तरीके से सेट नहीं कर पाती, तो मेरी आज की वीडियो उनके लिए है। मैंने बहुत डिटेल में जो है वो रेशमी ड्रेसेस की स्टिचिंग बता दी है। तो आप अगर अपना ड्रेस खुद सिलाई करना चाहती हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से लाइनिंग और जो ऊपर वाली रेशमी शर्ट है उसको UHU की मदद से जोड़ लेना है। उसके बाद आपने बारी आ जाती है गले की। तो गला जो है वो फ्रंट और बैक बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मेरी बहनें जो हैं वो फ्रंट गला तो बहुत आसानी से बना लेती हैं जी, लेकिन जो रेशमी ड्रेसेस होते हैं, जो डबल शर्ट होती है, उसका बैक नेक बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बैक गले की जो चौड़ाई है वो फ्रंट गले की चौड़ाई के जितनी रख के और उसकी गहराई जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच रख कर इस तरह से आपने उसकी भी कटिंग कर लेनी है। सेंटर क्रीज दोनों की बिठा लेंगे आप सेम इस तरीके से। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बैक पर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है दोनों गलों के। इस तरह से दोनों गलों के आपने एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो सेंटर क्रीज है शर्ट के पैनल की उसको और गले के सेंटर क्रीज को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए आपने जो बुकरम है उसकी इस तरह से जड़ में सिलाई लगाते जाना है। बैक साइड पर भी सेम ऐसे ही आप गले को रखते हुए सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगी। यकीन करें ये तरीका बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी के साथ आपका बैक और फ्रंट नेक रेडी हो जाता है। उसके बाद सेम वही तरीका जो आप सिंपल गला बनाने में यूज़ करती हैं, इस तरह से आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाकर इस तरह से आपने मार्जिन को बाहर की तरफ करते हुए इस तरह से कॉर्नर के ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। बैक गले पर भी सेम वही पैटर्न आप यूज़ करेंगे, इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है रेशमी ड्रेसेस सिलाई करने में। अब इस तरह से आपने दोनों गलों को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगानी है और इनको इस तरह से अंदर की तरफ एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमारे कॉर्नर बहुत नीट बनेंगे। शोल्डर के ऊपर से इस तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और फोल्ड करते जाना है। यकीन करें इतना ईजी तरीका है रेशमी ड्रेसेस के नेक बनाने का। उसके बाद आपने फिटिंग लाइन लगा लेनी है। वही मेरा सेम तरीका जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने प्रेस की मदद से इस तरह से क्रीज बिठा लेनी है। और रेशमी ड्रेसेस का यकीन करें इससे कोई आसान तरीका हो ही नहीं सकता फिटिंग लगाने का। इस तरह से आपने दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा लेनी है। इस तरह से अगर आप प्रेस की मदद से क्रीज बिठा लेती हैं तो फिर आपको बार बार जो रेशमी कपड़े होते हैं उनको सेट करके फिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी पाइपिंग की। तो पाइपिंग भी आपने इसी तरह से जैसे आप सिंपल ड्रेसेस पे करती हैं सेम उसी तरीके से आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी आपने छोड़ा हुआ है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको इस तरह से अंदर रखते हुए आपने पाइपिंग लगा लेनी है। UHU की मदद से जब आप शर्ट को इस तरह से अटैच कर लेती हैं तो फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहती। उसके बाद जो मेरे स्लीव्स हैं वो इस तरह से आगे से कट वर्क थे, तो मैंने सोचा चलो इसको कट वर्क ही आगे से बना लेते हैं। ये मैं कैंची की मदद से ही कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो निकलने का डर नहीं होता, तो ये कैंची की मदद से ही इसका कट वर्क हो जाएगा। इससे क्या होगा कि शर्ट जो इसके स्लीव्स हैं वो थोड़े एलिगेंट हो जाएंगे, उसकी लुक थोड़ी अच्छी आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो बाजू हैं वो रेडी कर लेने हैं। बाजू रेडी करने के बाद आपने इस तरह से जो सेंटर वाली सिलाई फिटिंग वाली सिलाई है और बाजू की भी फिटिंग वाली सिलाई ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से राउंड में आपने बाजू को जोड़ लेना है। बहुत आसान तरीका है बाजू जोड़ने का। जब एक दफ़ा आपको ये तरीका आ जाएगा तो फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। इस तरह से आपने दूसरा बाजू भी जोड़ लेना है। अब जो आपने पाइपिंग लगाई हुई है उसको प्रेस की मदद से आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करके उसको सेट कर लेना है। जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो मैं समझती हूँ इस्त्री के बगैर आपकी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। स्टिचिंग कोई भी आप कर रही हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग है, पलटा है, पाइपिंग है, उसमें जो इस्त्री का रोल है ना यकीन करें उसके बगैर तो हमारी सिलाई अधूरी होती है। तो जब आप कोई भी डिज़ाइनिंग करती हैं, पलटा लगाती हैं, पाइपिंग लगाती हैं तो प्रेस उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया करें। यकीन करें हमारी आधी फिनिशिंग जो है वो प्रेस करने से ही आ जाती है।
اب آپ نے اس طرح سے کارنر بناتے جانا ہے اور دونوں کپڑوں کو اس طرح سے سیٹ کر کے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ والی سلائی لگا لینی ہے کہ کپڑوں میں چنٹ نہ آئے، نہ ہی کوئی کھنچاؤ آئے۔ اس طرح سے سیٹ کرتے جائیں گے اور پائپنگ کی یہ والی جو کارنر والی سلائی ہے وہ لگاتے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے یہ والا کارنر بھی بنا لینا ہے اور یہاں سے سلائی کو آپ نیچے اتار لیں گے۔ دوسری سائڈ پر بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے کارنر بنانا ہے اور سیم ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے۔ اب باری آ جاتی ہے پریس کی۔ پریس آپ نے اس طرح سے سلائیاں کھول کر بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ پائپنگ کو الٹی سائڈ پر آپ اس طرح سے پریس کریں گی، دوسری سائڈ پر بھی اس طرح سے سلائیاں کھول کے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریس کرتے جانا ہے۔ اور یہ رہی ہماری شرٹ کی فائنل لک۔ ویڈیو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سیکھنے کو ملا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔